आप गेम डेवलपर हो, आप अपना काम खत्म करके ऑफिस में सो जाओ, लेकिन जब आपकी नींद खुले तो आप अपने आप को गेम के अंदर पाओ। अब आप उस वर्ल्ड में क्या करोगे? तो एनीमे की शुरुआत हमारे हीरो से होती है जिसका नाम सुजुकी है, लेकिन हम उसको साटो बोलेंगे जो गेम डेवलपर है। साटो ट्रेन से ऑफिस जाने वाला था लेकिन वो लेट हो गया था। लेकिन वो ट्रेन में आ जाता है और सोचता है स्कूल लाइफ के बाद मेरी लाइफ झंड हो गई है। काम की वजह से मैं इतना बिजी था कि मुझे पता ही नहीं चला कि आज संडे हो। संडे को ट्रेन की टाइमिंग अलग होती है। साटो अपने ऑफिस में आ जाता है और लिफ्ट से जाने लगता है। उसके पास एक आदमी आता है और बोलता है संडे को भी ऑफिस, न्यू लड़के ने जॉब के दूसरे दिन ही जॉब छोड़ दी इसलिए तुम यहाँ आए हो। साटो बोलता है हाँ, गेम लॉन्च के टाइम पे उसने जॉब छोड़ दी जिसमें बहुत बग हैं, अब मुझे उसका काम भी करना होगा। साटो अपनी डेस्क में आता है और गेम के बग को ठीक करने लगता है। उसके पास एक आदमी आता है। साटो और वो आदमी वॉर वर्ड गेम को 6 महीने से साथ में डेवलप कर रहे थे। आदमी बोलता है क्लाइंट के हिसाब से वॉर वर्ड गेम बिगनर के लिए बहुत टफ है। साटो बोलता है क्लाइंट ने ही तो बोला था हमें ओल्ड प्लेयर को टारगेट करना है, और बोलता है मेरे पास एक आइडिया है जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। हमें गेम के स्टार्ट में ऐसा आइटम रखना चाहिए जिसमें मैप हो और प्लेयर को 3 बॉम्ब मिले जिससे वो अपने एनिमी को खत्म कर सकते हैं, और जो प्लेयर बिना आइटम की हेल्प से एनिमी को मारेंगे उनको एक रेयर अचीवमेंट मिलेगा। ऐसा करने से बिगनर और ओल्ड प्लेयर दोनों खुश हो सकते हैं। वो आदमी बोलता है आइडिया तो अच्छा है, चलो मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम ये सब कर लेना। साटो बोलता है मेरे पास पहले से बहुत ज्यादा काम है, लेकिन तुम फोन करके क्लाइंट को ये सब बता दो जिससे बाद में वो कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे, नहीं तो डेडलाइन तक गेम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। साटो लंच करने पार्क में आता है। वहाँ एक छोटी लड़की रो रही थी। साटो उसके पास जाता है। वो लड़की अपनी मम्मी से बिछड़ गई थी। साटो उसको पास ही के पुलिस स्टेशन में ले जाने वाला था, तभी वहाँ उसकी मम्मी आ जाती है। मम्मी साटो को छोटी लड़की को देखने के लिए थैंक्स बोलती है, वहाँ से चली जाती है। साटो बोलता है अच्छा, इस आंटी ने मुझे किडनैपर नहीं समझा, लेकिन ये तो संतूर साबुन वाली मम्मी की तरह सुंदर है। साटो ऑफिस आके बग ठीक करने लग जाता है जिसमें उसको रात हो जाती है। एक आदमी घर जा रहा था और साटो से बोलता है मैं तो घर जा रहा हूँ और अगर नहीं गया तो मेरी वाइफ मुझे मार देगी। साटो बोलता है मेरे घर में तो मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। वो आदमी बोलता है तुम 29 साल के हो गए हो, अब तो मैं कोई लड़की सेट कर लेनी चाहिए। साटो सोचता है दिन भर तो मैं ऑफिस में रहता हूँ, लड़की क्या सपने में सेट करूँ। साटो 3 दिन लगातार काम करके सभी गेम फिक्स कर देता है और घर जाने का सोचता है। तभी 2 लोग उसको और काम दे देते हैं जिसमें टाइम लगने वाला था, लेकिन रात तक साटो वो काम भी खत्म कर देता है। बाकी सब लोग ऑफिस में सो गए थे। साटो भी अपनी लास्ट मेल सेंड करके ऑफिस में ही सो जाता है। वो 30 घंटे से लगातार काम कर रहा था। सीन बाइनरी कोड पर आता है। साटो की नींद खुलती है। वो सुनसान एरिया में खड़ा था। साटो अपने फोन में अपने आप को देखता है और सोचता है मैं तो अपने हाई स्कूल के टाइम की एज पर आ गया। उसके सामने गेम के ऑप्शन थे जिनको वो अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता था। साटो सोचता है मैं जो गेम डेवलप कर रहा था मैं उसी के अंदर आ गया हूँ, ये कितना अजीब सा सपना है। ये वर्ड 2-3 गेम से मिलकर बना है। उसको मैप से पता चलता है अभी वो वैली ऑफ ड्रैगन नाम की जगह में है। उसके पास कुछ आ रहा है। साटो को पता चलता है उसके पास वेपन के नाम पर बस मीटियोर रेन और मीटियोर सावर नाम के अटैक है। मैप से उसको पता चलता है बहुत सारे एनिमीज उसके पास आ रही हैं। ये सब ऑप्शन तो उसी के कहने पर वर्ड में डाले गए थे। साटो के पास 300 से ज्यादा इलाइट लिजर्डमैन आ रहे थे जिनकी लेवल 50 से ऊपर है। साटो की लेवल 1 है। बस लिजर्डमैन साटो पर अटैक करते हैं। अटैक से साटो को समझ आ जाता है वो कोई सपना नहीं देख रहा, वो सच में गेम के अंदर है जहां वो मर सकता है। सभी लिजर्डमैन साटो पर अटैक कर देते हैं। साटो के मीटियोर अटैक बग की वजह से अपने आप प्रेस हो जाते हैं। तभी आसमान से मीटियोर रेन होती है। उसके ब्लास्ट से सभी लिजर्डमैन मारे जाते हैं। साटो बच जाता है। एक लिजर्डमैन अटैक रेंज से दूर होने की वजह से बच गया था। वो साटो से फाइट करना चाहता था। वो साटो को तलवार देता है। साटो के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो तलवार से लिजर्डमैन पर अटैक करता है। लिजर्डमैन के अटैक से साटो का कंधा घायल हो गया था। साटो को दिखता है लिजर्डमैन की हेल्थ 10 बस बची है। साटो तलवार फेंक के लिजर्डमैन को मार देता है और खुद शॉक हो जाता है। साटो एक जगह बैठ के सोचता है ये कैसा सपना है जो असली जैसा लग रहा है, और लॉगआउट मारने का ट्राई करता है लेकिन नहीं मार पाता। फिर वो अपना स्टेटस देखता है। लिजर्डमैन को मारने के बाद उसकी लेवल 1 से डायरेक्ट 310 हो गई थी। इस वजह से उसका कंधा अपने आप हील हो गया था और इसलिए उसने लिजर्डमैन को मार दिया था। वो बात अलग है कि उसकी HP 10 थी। बस साटो की ज्यादातर स्किल मैक्स हो गई थी। वो अपना मीटियोर अटैक ऑन और ऑफ भी कर सकता था। साटो सोचता है अगर फिर से किसी लिजर्डमैन जैसे एनिमी ने मेरे पे अटैक कर दिया तो मुझे इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। साटो बहुत दूर अपना मीटियोर अटैक यूज करता है। आसमान से मीटियोर आते हैं जो बहुत बड़े थे। इस अटैक से साटो मर सकता था, तो वो हुसैन बोल्ट की स्पीड से वहां से भागने लगता है। उसके पीछे ब्लास्ट होता है। साटो जंप करके वैली ऑफ ड्रैगन से बाहर आ जाता है और ब्लास्ट से बच जाता है। साटो सोचता है वो अटैक बहुत खतरनाक है, बार बार उसका यूज करने से मैं इस वर्ल्ड का डीमन किंग भी बन सकता हूँ, और उस अटैक को ऑफ कर देता है। उसको पानी पीना था। लिजर्डमैन को मारने के बाद उसको बहुत सारी लूट मिली थी जिसमें वाटर बॉटल भी थी जिसमें अनलिमिटेड वाटर था और वो बहुत अच्छा था। लूट में उसको हॉली सॉर्ड, मैजिक गन और बहुत सी चीजें मिली थी। उसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे जिनको वो किसी टाउन में ही खर्च कर सकता था। साटो आग जला के कपड़े चेंज करता है और अपनी बाकी की स्किल को अपग्रेड करने लगता है क्योंकि उसके पास बहुत
बहुत ज्यादा पॉइंट थे। ऐसा करने से वो फ्यूचर एनिमी को जल्दी मार सकता था बिना मीटियोर अटैक के। साटो दूसरे दिन पासी के वॉरियर फोर्ट की तरफ जाने लगता है। साटो दिन रात हमारी तरह कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। उसको पता था ये सपना कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए वो सपने को पूरी तरह एंजॉय करना चाहता था। वो दिन रात चल के वॉरियर फोर्ट आ जाता है। फोर्ट के पास ही सीरियो सिटी थी। मैप रिवील से उसको पता चलता है पास ही में कुछ सोल्जर है जिनकी लेवल 7 है, लेकिन वहाँ लेवल 30 का ड्रैगन भी है। ड्रैगन देखने साटो हवा में जाता है। वो ड्रैगन पीछे से साटो को मार के गिरा देता है, जिससे साटो को कुछ नहीं होता। लेकिन गुस्से में साटो ड्रैगन को पत्थर मार के भगा देता है। लेकिन अब वो ड्रैगन लेवल 7 के सोल्जर के पास जा रहा था। साटो सोल्जर की हेल्प करना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से ड्रैगन उनके पास जा रहा था। सोल्जर ड्रैगन से फाइट कर रहे थे। साटो वहाँ आता है। साटो को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। साटो लैंग्वेज स्किल अपग्रेड करता है, जिसके बाद उसको सब समझ में आने लगता है। वो सोल्जर एरो से ड्रैगन पर हमला करते हैं, जिससे ड्रैगन को कुछ नहीं होता। साटो के हिसाब से सोल्जर की लेवल कम थी, इसलिए ऐसा हो रहा था। ये ड्रैगन बैक बेंचर था, इसलिए उसकी चमड़ी मोटी थी। लेकिन वहाँ कुछ मेज थे जो ग्रेविटी मैजिक से ड्रैगन को नीचे गिरा के लाइटनिंग मैजिक से ड्रैगन पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रैगन को कुछ नहीं होता। जीना नाम की लड़की विंड मैजिक से ड्रैगन पर हमला करती है, जिससे जैना बहुत दूर जाके गिरती है। मेज ग्रेविटी मैजिक से जैना को गिराने की स्पीड कम कर देता है और साटो जैना को बचा लेता है और सेवियर का टाइटल हासिल कर लेता है। साटो बोलता है इस वर्ल्ड में स्किल के साथ साथ टाइटल भी मिलते हैं, और जैना को नीचे देखने से मना करता है, क्योंकि वो दोनों पेड़ की डाली में खड़े थे। साटो जैना को सही सलामत ऊपर लाता है। जैना साटो को बताती है मैं ड्रैगन को मार रही थी और दूसरे पल तुम्हारी बाहों में थी। साटो बोलता है मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा तो मैंने तुम्हें बचा लिया। साटो को जैना पसंद आ गई थी। अगर वो उसकी एज की होती तो वो उसको साइड कर लेता। जैना को भी साटो पसंद आ गया था। जैना बताती है मैं सीरियो सिटी की सोल्जर मेज हूँ, मेरी एज 17 है, मैं अनमैरिड हूँ, मैं भी सिंगल हूँ। साटो सोचता है ये लड़की मुझे इतना सब क्यों बता रही है। वो दोनों अपना नाम एक्सचेंज करते हैं। तभी साटो पे कोई अटैक करता है। वहाँ दो लोग आए थे जिनका नाम लोना और लीलियो है। उनको लग रहा था साटो जैना को मारना चाहता है। जैना बोलती है साटो ने मेरी जान बचाई है। लीलियो बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साटो बोलता है मैं मर्चेंट हूँ जो यहाँ से जा रहा था। लोना पूछती है तुम कैसे मर्चेंट हो जिसके पास कोई सामान ही नहीं है। साटो बोलता है बड़े मीट और अटैक से मेरा सामान मेरे से अलग हो गया। लोना बोलती है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। साटो बोलता है वॉरियर फोर्ट के सोल्जर ने मेरे दादाजी की जान बचाई थी। मैं उस सोल्जर को थैंक्स बोलने अपने हॉर्स से वॉरियर फोर्ट आया था और बच गया। साटो अपनी स्किल यूज करके ये सब झूठ बोल रहा था। लोना पूछती है तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है। साटो बोलता है अभी मेरा आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ, लेकिन मेरा आधार कार्ड मेरे हॉर्स के बैकपैक पे था और मेरा हॉर्स यहाँ से भाग गया। लोना बोलती है ठीक है तुम सिटी में अपना न्यू आधार कार्ड बनवा लेना। साटो कार्ट में उन लोगों के साथ जाने लगता है। वो दोनों बताते हैं हम लोग वैली ऑफ ड्रैगन जा रहे थे ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन करने, कहीं वहां सिटी के लिए खतरा ना हो। साटो देखता है उन लोगों ने ड्रैगन को मार दिया है। लोना बताती है ड्रैगन की सभी चीजें बहुत अच्छे दामों में बिकती है, लेकिन उसका मीट खाने लायक नहीं होता, लेकिन वो सस्ते में मिलता है। साटो बोलता है ड्रैगन का मीट क्या इतना गंदा होता है। कार्ट का ड्राइवर बोलता है मैंने एक बार ड्रैगन मीट खाया था जिसको मैंने तुरंत थूक दिया, लेकिन स्लेव ड्रैगन मीट को खाते हैं और वो कुछ भी खा सकते हैं। साटो बोलता है इस वर्ल्ड में स्लेव भी है। साटो को मैप से पता चलता है सिटी में 80% ह्यूमन और अलग अलग स्पीसीज के लोग रहते हैं, जिनमें एल्फ भी शामिल हैं और बाकी मैजिक क्रिएचर भी हैं, और बाकी 20% लोग स्लेव हैं। वो सब सीरियो सिटी के पास आ जाते हैं। जैना साटो से पूछती है तुम सिटी में कहाँ रुकोगे। साटो बोलता है मैं एक रूम रेंट पे ले लूंगा। तो लोना साटो को एक होटल सजेस्ट करती है जो एंट्री गेट के पास ही था। वो थोड़ा कॉस्टली तो था, लेकिन वहाँ खाना भी अच्छा मिलता था। वो तीनों सिटी में आ जाते हैं, जहाँ सैना किसी काम से जाने लगती है और साटो को थैंक्स बोलती है। साटो बोलता है इसकी कोई बात नहीं है। ये सुन के जैना गुस्सा होती है और बोलती है बाद में मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स बोलूंगी, और गुस्से से वहां से चली जाती है। साटो बोलता है ये लड़की मेरे प्यार में पागल हो गई है और इस बात से बहुत खुश होता है। लोना साटो को आधार कार्ड बनवाने उसको लोक सेवा केंद्र डालती है और वहाँ के भैया को बताती है साटो ने जैना की जान बचाई है और इसका आधार कार्ड गुम गया है, हमें नया बनवाना है। वो भैया साटो को पास ही के यामाटो स्टोन में दोनों हाथ रखने को बोलता है और पूछता है तुम कहीं के वांटेड पर्सन तो नहीं हो और तुमने कभी चोरी चकारी तो नहीं की ना। साटो बोलता है नहीं। साटो को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन स्टोन में हाथ रखने से उसके अपग्रेड होने के पहले वाले सभी स्टैट उसको शो होते हैं, जहाँ उसकी लेवल 1 शो हो रही थी। भैया बोलते तुम 15 साल की हो और तुम एडल्ट हो और किसी भी पार्टी को वोट कर सकते हो। साटो सोचता है इस दुनिया में 15 साल में वोट डाल सकते हैं। भैया बोलता है तुम लेवल 1 में हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें छुई मुई का पौधा समझते हैं जो तुम्हारी लेवल अभी तक 1 है, और आधार कार्ड बनाने का 1 सिल्वर कॉइन मांगते हैं और सिटी में रहने का वीजा लेने को भी बोलते हैं। लोना बोलती है साटो ने जैना की जान बचाई है, हमें से वीजे का पैसे नहीं लेने चाहिए। भैया भी ऐसा करते हैं और साटो को 10 दिन का वीजा दे देते हैं। अगर 10 दिन से ज्यादा साटो सिटी में रुकना चाहता है तो उसको वीजा रिन्यू कराना होगा, जिसमें 3 कॉपर कॉइन लगते हैं। अगर तुम्हारा वीजा एक्सपायर हो गया और सोल्जर को पता चल गया तो फाइन के तौर पर तुमको 1 सिल्वर कॉइन देना होगा। अगर तुम सिल्वर कॉइन नहीं दे सकते तो तुमको स्लेव बना लिया जाएगा। ये बात अच्छे से याद रखो। फिर साटो लोना लोक सेवा केंद्र से बाहर आ जाते हैं। साटो बोलता है ये कैसा खतरनाक
खतरनाक रूल है, जिसके पास वीजा के पैसे नहीं होंगे तो स्लेब बन जाओ। फिर लोना साटो को बताती है वो येलो साइन बोर्ड ही होटल है। साटो लोना को बाय बोल के होटल जाने लगता है और सिटी को देख के खुश होता है, क्योंकि ये सब उसने गेम में बस देखा था। साटो के पास मार्था नाम की लड़की आती है और उसको अपने होटल में ले जाने लगती है। मार्था 13 साल के हिसाब से बड़ी थी। मार्था उसको लोना वाले होटल में ही ले जा रही थी। वो होटल की ओनर की बेटी थी। ओनर का नाम मोसा है। मोसा बोलती है होटल का एक दिन का रेंट 1 कॉपर कॉइन और खाने के पैसे अलग से, और पूछती है तुम्हारा लगेज कहाँ है। साटो बोलता है वो मेरे हॉर्स के ऊपर था जो आसमान के तारे गिरने की वजह से भाग गया, लेकिन मैं बच गया। फिर साटो 2 सिल्वर कॉइन मैं 10 दिन के लिए रूम रेंट में ले लेता है और कुछ खाने को मांगता है। मोसा सुबह का बचा खुचा खाना साटो को देती है और उससे 1 कॉपर कॉइन ले लेती है और मार्था को पिछले डरपोक मर्चेंट के रूम को साफ करने को भेजती है। साटो पूछता है तुम मर्चेंट को डरपोक क्यों बोल रही हो। मोसा बोलती है जब आसमान से तारे गिर रहे थे उसको देख के सब मर्चेंट अपना सामान लेके यहाँ से भाग गए और बोल रहे थे ये डीमन लॉर्ड का किया धरा है, वो फिर से आ गया है। साटो बोलता है यहाँ डीमन लॉर्ड भी है। मोसा बोलती है डीमन लॉर्ड था लेकिन हीरो ने 60 से 70 साल पहले उसे मार दिया। साटो बोलता है अच्छा हीरो ने डीमन लॉर्ड को मार दिया और सोचता है ये तो सभी गेम की नॉर्मल कहानी है और डीमन लॉर्ड फिर से रिवाइव हो जाएगा। मोसा बोलती है अगर डीमन लॉर्ड फिर से जिंदा हो भी जाएगा तो वो सबसे पहले लिबरन सिटी को डिस्ट्रॉय करेगा जो दुनिया के दूसरे कोने पर है। हमें सबसे ज्यादा खतरा ड्रैगन से है जो वैली ऑफ ड्रैगन में सोते रहते हैं। लास्ट ड्रैगन 2 साल पहले देखा गया था और उसके पहले मैंने अपने बचपन में देखा था जिसने सिटी के सभी जानवर को मार दिया था। साटो बोलता है मोसा कितनी बकबक करती है लेकिन मोसा को जानवर की पड़ी है, कितने ह्यूमन बीइंग मारे गए उसका क्या। तभी वहाँ एक और कस्टमर आता है। मोसा उसको अटेंड करने चली जाती है। उसको देख के साटो खुश होता है। फिर साटो अपने खाने में फोकस करता है और खाना खाता है जो उसको बहुत अच्छा लगता है। तभी उसके पास मार्था अपना काम खत्म करके आती है और बोलती है मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। साटो बोलता है मुझे कपड़े खरीदने हैं, तुम मुझे कोई शॉप सजेस्ट करो। मार्था को शॉप के नाम बताती है। साटो बोलता है मुझे रेडीमेड कपड़े चाहिए। मार्था बोलती है वो तो बहुत महंगे मिलते हैं लेकिन मैं तुम्हें वहाँ लेके चलती हूँ। मार्था साटो को शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट लाती है। साटो को वहाँ स्लेव डेमी ह्यूमन दिखते हैं जिनको एक आदमी बुरा भला बोल रहा था क्योंकि वो उससे टकरा गए थे। साटो डेमी ह्यूमन के पास जाता है और उस आदमी को अपनी स्किल का यूज करके भेज देता है और डेमी ह्यूमन की हेल्प करता है। डेमी ह्यूमन साटो को थैंक्स बोल के अपनी दीदी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। साटो मार्था के पास आता है। मार्था बोलती है तुम्हें डेमी ह्यूमन पसंद और तुम उनकी हेल्प भी करते हो। साटो बोलता है लोग यहाँ डेमी ह्यूमन को इतना बुरा ट्रीट क्यों करते हैं। मार्था बोलती है पहले जब मर्चेंट और फार्मर सिटी में काम करने आए थे तो डेमी ह्यूमन ने उन सबको मार दिया था, इसलिए सब लोग उन्हें ऐसा ट्रीट करते हैं। फिर साटो बहुत बहसबाजी करके मार्था के लिए एक क्लिप ले लेता है। इससे साटो 13 साल की मार्था को सेट करना का ट्राई कर रहा था। फिर मार्था और साटो वहाँ से कुछ और लेते हैं और होटल जाने लगते हैं। रास्ते में साटो के साइड से एक स्लेव कार्ड जाती है जिसमें एक लड़की थी जिसका टाइटल थोड़ा अजीब सा था, एक्साइल्ड विच द क्रेजी प्रिंसेस। साटो बोलता है इस नाम की वजह से तो इस लड़की के कोई दोस्त भी नहीं होंगे। मार्था और साटो होटल आ जाते हैं। होटल में साटो को यूनी नाम की छोटी लड़की मिलती है जिसने साटो का बेड बनाया था। इस बेड बनाने के लिए साटो यूनी को कुछ पैसे देता है। इस वर्ड में ये सब कॉमन था। साटो मार्था से पूछता है मैं यहाँ कहाँ नहा सकता हूँ। मार्था बोलती है यहाँ कॉमन बाथरूम तो है लेकिन हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोग वहाँ जाके नहीं नहा सकते और मैं तो होटल के कुएं के पानी से नहाती हूँ। साटो बोलता है मैं भी वहाँ ही नहा लूंगा। साटो अपने रूम पर आता है और बाद में वो मार्था की पसंद के बहुत सारा खाना खाता है और रात को सोने का ट्राई करता है लेकिन ज्यादा खाना खाने की वजह से सो नहीं पाता और सोचता है मेरी लिजर्ड मैन से फाइट होना, जीना को ड्रैगन से फाइट करना, ये सब बहुत रियल है। यहाँ मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, होटल का स्टाफ भी कितना अच्छा है। ये वर्ड गेम की तरह नहीं है लेकिन मेरे पास जो गेम के स्टेटस विंडो है वो क्या है और मैं अपने प्रोग्रेस को सेव क्यों नहीं कर सकता और गेम से लॉग आउट भी क्यों नहीं मार सकता। मुझे इस गेम से बाहर निकलना होगा। मुझे डेंजरस लोगों को मार के गेम खत्म करना होगा, तभी मैं इस गेम से बाहर निकल सकता हूँ। मुझे इस वर्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाना होगा और बाहर आ जाता है और बोलता है रियल लाइफ में तो इस गेम की कोई एंडिंग ही नहीं है और सिटी को देखता है और बोलता है मुझे गेम की लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए और बाहर निकलने को सेकंड प्रायोरिटी देनी चाहिए और गेम डेवलपर के तौर पर मैं यहाँ बहुत सी न्यू चीजें सीख सकता हूँ। दूसरे दिन मार्था साटो को उठाती है और बताती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड नीचे तुम्हारा वेट कर रही है। ये सुन के साटो शॉक होता है और रेडी होके बाहर आता है। उसका इंतजार जैना कर रही थी। आज उसकी छुट्टी थी और वो साटो को सिटी घुमाना चाहती थी। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। पार्ट 2 की शुरुआत जैना और साटो से होती है। जैना का आज ऑफ डे था तो वो साटो को सिटी घुमाना चाहती थी और ये सब करके जैना साटो को इम्प्रेस करना चाहती थी। साटो ये जान के बहुत खुश होता है। वो दोनों मार्केट जाते हैं जहाँ वो दोनों कुछ खाने का आइटम लेते हैं जिसके पैसे साटो देता है। ये देख के जैना गुस्सा होती है और बोलती है महापुरुष साटो मैं तुम्हें घुमाने इसलिए लाई थी ताकि मैं तुम्हें अच्छे से थैंक्स बोल सकूं, लेकिन तुम पैसे खुद दे रहे हो, ये तो गलत है ना। साटो बोलता है जैना तुम्हारे बिना मैं सीरियस सिटी नहीं आ पाता, तुमने मुझे यहाँ लाके पहले ही थैंक्स बोल दिया
दिया है। ये जान के जैना खुश होती है। फिर वो दोनों साथ में वो खाना खाते हैं जो साटो को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो दोनों वेट विंग खाते हैं। जैना से एक लड़का टकरा जाता है। वेट विंग से जैना की ड्रेस गंदी हो जाती है और वो पैनिक होने लगती है क्योंकि वो उसकी मॉम की ड्रेस थी। साटो सोचता है मैं जैना को उस शॉप पे लेके जाता हूँ जहाँ कल मैं जाना वाला था। तभी वहाँ एक मेज आती है और बोलती है दुनिया हो जाए दूर, तुम दोनों आ जाओ पास, तुम्हारी परेशानी का क्या है राज। साटो बोलता है जैना की ड्रेस गंदी हो गई है, उसको साफ करने की कोई मैजिक स्पेल तो होगी नहीं तुम्हारे पास। मेज बोलती है मेरे पास ड्रेस साफ करने की मैजिक स्पेल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ कोंटे में चलना होगा। साटो बोलता है इस मेज की टाइमिंग तो परफेक्ट है। फिर वो दोनों उस मेज के साथ एक गली में आ जाते हैं जहाँ वो मेज अपना मैजिक करती है। पानी भरा मटके में एक झटके में तोड़ दूं, टूटी हो हड्डी या दिल एक झटके में जोड़ दूं। और जैना के कपड़े गीले हो जाते हैं जिसको देख के साटो पीछे घूम जाता है। दूसरे मैजिक से मेज जैना के कपड़े को ड्राई कर देती है और वो न्यू जैसे हो जाते हैं। और साटो को एवरीडे नाम की स्किल भी मिल जाती है जिसको देख के साटो शॉक होता है। फिर वो दोनों घूम रहे थे। साटो जैना से बोलता है मैं भी एक मेज हूँ, क्या तुम मुझे अपनी मैजिक स्पेल पढ़ के बता सकती हो? मैं इस बात के लिए बहुत क्यूरियस हूँ। जैना बोलती है मैं विंड मैजिक यूज कर सकती हूँ और मैजिक स्पेल बोलती है जो ना मेरे और साटो के समझ में आती है। जैना बोलती है मैजिक स्पेल सॉन्ग के जैसे बोली जाती है। साटो बोलते हैं मैजिक स्पेल सीखने में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा ना। जैना बोलती है मैं पिछले 3 साल से मैजिक की स्टडी कर रही हूँ और अभी मिलिट्री मेज हूँ। स्टार्टिंग में हमें मैजिक पिक्चर बुक दी जाती है जिसमें मैजिक की हिस्ट्री होती है। फिर पूरे दिन मैजिक स्पेल सीखना और उसकी प्रैक्टिस करना ये बहुत थकाने वाला काम होता है। मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे परवरिश ही ऐसी दी है। मेरा सपना है कि मैं मैजिक से हवा में उड़ सकूं क्योंकि मैं सुपरमैन की फैन हूँ। और पूछती साटो तुम किस टाइप से अपना मैजिक यूज करना चाहते हो? साटो बोलता है मेरे होटल में नहाने की जगह नहीं है, मुझे बाहर जाके नहाना पड़ता है। मैं मैजिक का यूज करके होटल के अंदर ही नहाना चाहता हूँ। जैना बोलती है तुम्हारी विश तो थोड़ी कैजुअल है और बहुत हंसती है और बोलती है आज तक मैंने किसी को नहाने के लिए अपना मैजिक यूज करते नहीं देखा, ये बहुत फनी बात है। साटो बोलता है जैसे हवा में उड़ने वाली बात बहुत अच्छी है, लेकिन हम दोनों हवा में उड़ के एक साथ डेट में जाएंगे। ये सुन के जैना बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों एक दादी के पास आते हैं जो हीलिंग ऑयल बेच रही थी। साटो दादी से कुछ हीलिंग ऑयल लेता है। जैना पूछती है साटो तुम और कहाँ जाना चाहते हो? साटो बोलता है मुझे एक जगह तो जाना है। फिर जैना साटो को सिटी वॉल के ऊपर लाती है। साटो जैना के बिना यहाँ नहीं आ सकता था और जैना से पूछता है तुम मुझे यहाँ लेके आई हो, इससे तुम्हें किसी टाइप की प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जैना बोलती है हमें ह्यूमन से प्रॉब्लम नहीं है, हमारे दुश्मन तो ड्रैगन है बस। साटो को दूर विंडमिल दिखती है। जैना बोलती है ड्रैगन अटैक के टाइम पे विंडमिल बैटरी क्या काम करती है, हम वहाँ भी चलते हैं, रास्ते में टेम्पल भी घूमते हुए चलेंगे। वो दोनों टेम्पल के अंदर आते हैं। जैना बताती है हीरो ने ब्लू शॉर्ड से डीमन किंग को मारा था और ऐसा कहा जाता है ब्लू शॉर्ड सिर्फ हीरो के हाथ में जाने के बाद ही ब्लू हो सकती है। साटो बोलते हैं नॉर्मल लोगों के हाथों में वो शॉर्ड ब्लू नहीं होगी। जैना बोलती है नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने उसे ब्लू किया है। तभी वहाँ टेम्पल की प्रीस्ट्रेस आती है जिसका नाम ऑर्ना है, जो बोलती है गॉडेस जिसको परमिशन देगी वही सच्चा हीरो बन सकता है। जैना साटो और ऑर्ना की एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाती है। ऑर्ना जैना को अच्छे से जानती थी क्योंकि जैना की मम्मी भी यहाँ कुछ काम करती थी। ऑर्ना बोलती जैना अब तुम्हारी लाइफ लव लाइफ में चेंज हो रही है। ये सुन के जैना शर्माने लगती है और साटो को कुछ समझ नहीं आता। तभी ऑर्ना को कुछ काम आ जाता है। जैना कार्ड के ड्राइवर से बात कर रही थी। साटो बोलता है मेरे पास भी हीरो के जैसे बहुत सारे टाइटल हैं। साटो के टाइटल कुछ इस प्रकार थे ड्रैगन किलर, गॉड किलर। साटो सोचता है मैंने गॉड को कब मारा और बोलता है मीटोर अटैक से गॉड भी मर सकते हैं क्या? ऐसा लग रहा है मैं इस वर्ड में हैक यूज कर रहा हूँ और मुझे अब लो प्रोफाइल रहना चाहिए। फिर वो दोनों कार से जा रहे थे। जैना साटो के ऊपर गिर जाती है। ये सब कार्ट ओनर का किया धरा था। जैना साटो को विंडमिल दिखाती है और बताती है ये बड़े से टावर एंटी ड्रैगन टावर हैं। अगर कोई भी उड़ने वाला जानवर सिटी के पास आता है तो एंटी ड्रैगन टावर उसको मार गिराते हैं। वो दूसरा टावर जो बन रहा है 2 साल पहले उसे एक ड्रैगन ने तबाह कर दिया था। वो ड्रैगन छोटा था इसलिए टावर को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत साल पहले ब्लैक ड्रैगन ने सिटी को तहस नहस कर दिया था। साटो बोलता है फिर तो सफेद घोड़े में हीरो ने आके ड्रैगन को मार दिया होगा। जैना बोलती है स्पेशल सेरेमनी से हीरो को समन किया जाता है जिसे सागा टेम्पल बस कर सकता है, उसे हीरो समनिंग कहा जाता है। और डीमन किंग के मरने के बाद हीरो को समन नहीं किया जाता और लास्ट हीरो समनिंग 60 से 70 साल पहले हुई थी। साटो बोलता है डीमन किंग फाइट के टाइम पे बहुत सारे डीमन को समन करता होगा ना? जैना बोलती है कुछ डीमन किंग ऐसा करते हैं, लेकिन डीमन को सिर्फ मैजिक और मैजिकल वेपन से मारा जा सकता है। तभी उन लोगों को आवाज सुनाई देती है। एक आदमी बोल रहा था डैमी ह्यूमन भी डीमन ही है क्योंकि उनके नाम में डैमी आता है। ये डीमन किंग के जैसे ही है इसलिए
इसलिए हमें इन लोगों को मार देना चाहिए। साटो ज़ैना से पूछता है ये भ्रष्ट आदमी कौन है। ज़ैना बोलती है ये जाइकोन टेम्पल का हेड प्रीस्ट है जिसका नाम बॉयडो है। बॉयडो सबसे बोलता है तुम सब मेरे हॉली स्टोन खरीद के इन डेमी ह्यूमन को मार दो, ये हॉली पनिशमेंट है। और लोग ऐसा ही करते हैं। ज़ैना से ये सब देखा नहीं जाता और वो डेमी ह्यूमन की हेल्प करने चली जाती है और सबसे बोलती है डेमी ह्यूमन को नहीं मारो। साटो बोलता है मुझे भी कुछ करना चाहिए। साटो को पता लगाना था डेमी ह्यूमन का मास्टर कौन है। उनका मास्टर बाइडो नहीं था। साटो को मास्टर का पता चल जाता है जिसका नाम अर्स है जो स्यूअर रैट गिल्ड में है और उस गिल्ड के कुछ आदमी पब्लिक के बीच में भी हैं। ज़ैना बाइडो को समझाती है भगवान के नाम पर ऐसा करना बहुत गलत है और तुमको इसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है। बाइडो बोलता है तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली, और होली बुक में ऐसा लिखा ही नहीं है कि हम डेमी ह्यूमन को पत्थर नहीं मार सकते। ज़ैना अपनी विंड मैजिक से डेमी ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रही थी। साटो असैसिन स्किल का यूज करके स्यूअर रैट गिल्ड के लोगों के पास जाता है जो लोगों को डेमी ह्यूमन के खिलाफ भड़का रहे थे। साटो उन लोगों को बेहोश करके पब्लिक से दूर ले आता है। अर्स बोलता है आज मैं डेमी ह्यूमन से बहुत पैसे कमा सकता हूँ। उसके पास साटो आता है। अर्स बोलता है तुम कौन हो। साटो बोलता है मैं हूँ पापा, इस पूरी दुनिया का पापा। अर्स अपने आदमी से साटो पर अटैक करने को बोलता है लेकिन कोई नहीं आता। उल्टा साटो अर्स पर अटैक करके उसको बेहोश करके उसको सभी लोगों के सामने लाता है और बोलता है इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड यही है। बाइडो और अर्स एक साथ काम कर रहे थे और डेमी ह्यूमन को पत्थर मारने के नाम पर तुम लोगों को पत्थर बेच के पैसे कमा रहे थे। सभी लोग बोलते हैं असली डीमन तो अर्स है। तभी अर्स के अंदर से एक डीमन बाहर आने लगता है। साटो को याद आता है जब वो सिटी में आ रहा था तो उसने सिटी के अंदर एक अननोन मैजिक को डिटेक्ट किया था। अर्स के अंदर से आई बॉल डीमन बाहर आता है जो बाइडो को मार देता है। सब लोग वहां से भागने लगते हैं। ज़ैना साटो को डेमी ह्यूमन की हेल्प करने को बोलती है। डीमन बोलता है दुख दर्द और लोगों को मार के मुझे बहुत मजा आता है, ये सब मैं अपने मास्टर के लिए कर रहा हूँ। साटो डेमी ह्यूमन की हेल्प करने जाता है। डेमी ह्यूमन बोलते हैं हमारे मास्टर ने हमें यहाँ से जाने से मना किया है, आप हमारी हेल्प नहीं करो और यहाँ से जाओ। अगर हम मास्टर का ऑर्डर नहीं मानेंगे तो हमारी कॉलर टाइट हो जाएगी। साटो सोचता है ये डेमी ह्यूमन पागल है क्या, दोनों केस में ये यहाँ बैठे बैठे मरने ही वाले हैं। फिर साटो को पता चलता है अर्स के मरने के बाद उनका कोई मास्टर नहीं है। ज़ैना सोल्जर को लेके डीमन को मारने जा रही थी। आईबॉल डीमन मैजिक सर्कल बनाता है जिसके अंदर वो सब चले जाते हैं। जब साटो की आंख खुलती है वो डंजन के अंदर था, उसके साथ तीनों डेमी ह्यूमन भी थे और आईबॉल मॉन्स्टर बोल रहा था तुम इस डंजन को लोगों को मार के ही क्लियर कर सकते हो और सभी रूम कनेक्टेड है जिनमें मॉन्स्टर है और लास्ट रूम में एग्जिट है। साटो बोलता है आज मैं सिटी घूमने निकला था लेकिन अब मुझे डंजन को क्लियर करना पड़ेगा। अगर ये कोई गेम होता तो मैं बोलता गेम का मास्टर पागल हो गया है। फिर वो डेमी ह्यूमन के पास जाता है और बोलता है मेरा नाम साटो है और मैं एक मर्चेंट हूँ। डेमी ह्यूमन अपना नाम बताते हैं कैट, डॉग और लिजार्ड। साटो बोलता है तुम्हारा नाम यही है। लिजार्ड बोलती है हमारे मास्टर हमें इसी नाम से बुलाते हैं, आप